आज पहला लेक्चर किसका है? अनिरुद्ध सर का। और आज वो हमें हेमलेट पढ़ाने वाले हैं। कितने एक्साइटिंग प्ले है नहीं? और अनिरुद्ध सर के पढ़ाने का तरीका ही कुछ अलग है। चल जल्दी क्लास चलते हैं। चल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नोटिस पढ़ा? जी, आज से आप हेमलेट पढ़ाने वाले हैं ना? हाँ, तुम लोग लाइब्रेरी जाकर बुक्स इशू करवा लो। हमने ऑलरेडी करवा ली है सर। हमें मालूम था कि कॉपियां 10 होंगी और हम स्टूडेंट्स 40। और जतिन कहाँ है? क्या हेमलेट की एक भी कॉपी नहीं है? नहीं, तुम्हारी क्लास के स्टूडेंट्स इशू करा ले गए। उसकी एक आखिरी कॉपी बची थी जो अखिल घाई इशू करा कर ले गया है। यू नो अखिल घाई? अखिल घाई? यस आई नो। ओके एनीवे, थैंक यू। मतलब अब तो शेक्सपियर पढ़ेगा। हेलमेट। अरे यार, पहले बोलना तो ठीक से सीख। क्यों, क्या हुआ? अरे बाप, हेलमेट नहीं हैमलेट, समझा? क्या फर्क पड़ता है? वैसे आजकल यार तेरे तेवर काफी बदले बदले से अखिल। कैसे? रूशाली जब कैंटीन पहुंचती है तो तुझे प्यास लगने लगती है, और लाइब्रेरी पहुंचती है तो तुझे पीएचडी करने का मन करता है। वो चश्मा पहनते इसलिए आजकल तू भी चश्मा पहन रहा है। तूने आपको संभाले साले, वरना पागल हो जाएगा। चश्मा सूट करता है ना? गॉन केस है। एक्सक्यूज मी अखिल, मुझे हेमलेट की कॉपी चाहिए थी। मैंने सुना है तुमने इशू करवाई है। हाँ। मुझे दोगे यार, मैं जल्दी रिटर्न कर दूंगा। Oh, why not? Sure. थैंक्स। नहीं मिलेगी किताब। क्यों? इशू इसने करवाई है ना? हाँ? ये देना चाह रहा है ना? तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? बार कहा ना मैंने, किताब नहीं मिलेगी तो बस नहीं मिलेगी। अभी प्लीज डोंट टच मी। अगर मना करना है ना तो ढंग से मना करो। वरना क्या कर लेगा तू? बोलना क्या कर लेगा? रवि, जतिन कूल इट। रवि ठीक है यार, तू किताब देना उसको। अखिल इट्स ओके, आई जस्ट नीड द बुक। हर बात में पावर दिखाने की जरूरत नहीं होती है। हाँ दिखाता हूँ, बोल क्या कर लेगा? बोलना क्या कर लेगा? रवि तू चुप करना यार। मैं जतिन इट्स फाइन, यू टेक द बुक। इट्स ओके अखिल, मैं सोनम या रुशाली से ले लूंगा। नहीं नहीं, रुशाली से लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बाद में पढ़ लूंगा। आई मीन इट, तुम ले लो। Of course I am sure. Come on. Thanks. You're always welcome. किताब क्यों दी तूने मुझे? अरे वो रुशाली से लेता तो रुशाली फेल हो जाती है। रवि तू नहीं समझेगा। मैं सब समझ रहा हूँ अखिल। अब तो इस लॉलीपॉप के साथ दोस्ती करेगा, फिर जबरदस्ती उनके ग्रुप में घुसेगा उस रुशाली के नजदीक जाने के लिए। हाँ तो ठीक है ना, मैं तो मवाली आदमी हूँ यार, मुझे छोड़ दे तू, उन्हीं के साथ घूमना। अरे रवि। Good morning, everybody. Morning, sir. Sit down. Thank you, sir. As you all know, आज से हम हैमलेट शुरू करेंगे। लेकिन हम हैमलेट क्लासरूम में नहीं, खुले मैदान में या फिर ऑडिटोरियम में पढ़ेंगे, जहां हमारा दिमाग खुला हो और ध्यान लगे। क्यों सर? हम हेमलेट क्लास में क्यों नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं सचिन, जरूर पढ़ सकते हैं, लेकिन हम हैमलेट परफॉर्म करते करते पढ़ेंगे। और सर जो परफॉर्म ना कर पाए, एक्टिंग ना कर पाए तो? वो कुछ और कर लेगा। कॉस्ट्यूम्स, प्रॉपर्टीज, सेट्स, रीडिंग्स एक्सेट्रा। सिट डाउन। पर सर हेमलेट कौन बनेगा? हैमलेट एक राजपुत्र था जो कुछ सालों बाद राजा बनने वाला था, लेकिन एक दीवानगी, एक जुनून सवार था उसके सर पर। सच क्या है यह ढूंढने का पागलपन। दो रास्ते थे उसके सामने, एक ये कि वो आंख बंद करके राजपुत्र की जिंदगी जीता, और दूसरा रास्ता यह था कि सच की तलाश में वो दर दर भटके, दुख ही दुख पाए
और एक दिन मर जाए। और उसने दूसरा रास्ता चुना था, सच की तलाश में वो दर दर भटके, दुख ही दुख पाए और एक दिन मर जाए। सर, कौन बनेगा हैमलेट? देखते हैं जतिन, कल फैसला करेंगे। अच्छा हाँ गुप्ता जी, आज चौथी क्लास में पढ़ने वाले मेरे बेटे के हाथ से उसके पुस्तक पर स्याही गिर गई। अच्छा, तो मेरी धर्मपत्नी जी क्रोधित हो उठी। कहने लगी, देखो जी, अगर अभी से इसका ये हाल रहा तो बन चुका मेरा बेटा डॉक्टर। त्रिपाठी जी, जमाना बदल गया है। अरे आजकल के बच्चों का प्रेजेंट शुरू होता नहीं कि उसके फ्यूचर के बारे में सोच सोच करके माँ बाप का बीपी हाई होने लगता है। जिसे देखो अपने बच्चे के भविष्य के लिए चिंतित है। मैं तो कहता हूं उनके फ्यूचर के बारे में सोच सोच करके उनका आज क्यों खराब करते हो? अरे आज ठीक करोगे तभी तो कल यानी कि फ्यूचर ठीक रहेगा ना। हा? बचपन खा जाते हैं बच्चों का, जवानी चूस लेते हैं और ये सोच सोच कर खुश होते हैं कि बुढ़ापा जो है उनका ठीक से गुजरेगा, उनका यानी कि माँ बाप का। ठीक कहा गुप्ता जी आपने। हमारे समय में ऐसा नहीं था। ना माँ बाप को हमारे भविष्य की चिंता थी, ना उनके भविष्य की चिंता। वेरी ट्रू। लेकिन अब देखो ना, आज मेरी धर्मपत्नी जी मेरे चौथे क्लास में पढ़ने वाले बेटे के भविष्य को लेकर मेरे साथ बहस करती रही और मेरा वर्तमान खराब कर दिया। अरे चिंता नहीं करिए, सब ठीक हो जाएगा। आइए चलिए चलते। चलिए गुप्ता जी। सूद साहब, ऊपर वाले ने आपके हाथ की रेखाएं भी कमाल बनाई हैं। अच्छा, एकदम यूरोपियन कंट्रीज की मक्खन जैसी चिकनी चुपड़ी सड़कों की तरह। और हमारे हाथ की रेखाएं एकदम इंडियन रोड्स की तरह, कहीं गड्ढे ही गड्ढे हैं तो कहीं स्पीड ब्रेकर ही स्पीड ब्रेकर। अब आप बताइए, हमारे नसीब की गाड़ी स्पीड पकड़े तो कैसे? अरे भाई, सूद साहब ने मेहनत भी तो की है। उनकी लाइफ तो एक सक्सेस स्टोरी है, रियल सक्सेस स्टोरी। थैंक यू मिसेस खत्री। लेकिन इस सक्सेस स्टोरी का आधा हिस्सा तो अभी बाकी है। मैं अपने आप को सक्सेसफुल तब समझूंगा जब मैं अपना ये एम्पायर अपने बेटे जतिन के हाथ में सौंप दूंगा, उसे इसके काबिल बनता देखूंगा। Why not? He is young, talented and capable. He ought to be, Mr. खत्री। टैलेंटेड और केपेबल बनने के अलावा उसके पास कोई चारा भी तो नहीं। अच्छा, आखिर बेटा किसका है? मैं तो अब तक उससे मिली नहीं हूँ। वैसे वो क्या पढ़ रहा है? And where is he? वो यहीं पर पढ़ता है, इंडिया में। हाँ, वैसे ज्यादा दिन उसका यहाँ रहने का इरादा नहीं है। बस कुछ महीनों बाद वो अमेरिका चला जाएगा, to the University of Ohio. Oh, that's nice. वो पैदा भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही इन्होंने उसकी लाइफ का पूरा शेड्यूल बना दिया था। वो बचपन कहाँ बिताएगा, स्टडी कहाँ और कैसे करेगा, और फिर मेरे बिजनेस में हाथ कब और कैसे बटाएगा। Everything is already planned, Mr. खत्री। और इनकी प्लानिंग तो आप जानते हैं ना, Absolutely perfect, no compromise. अच्छा। सर, मुझे आपसे कुछ थोड़ा पूछना है। Okay. No, you can't have any options when you. Sir. Go, Jatin. I'm sorry, sir. You finish first. See, I'll cover all of it in the syllabus. You cannot have any options. You'll have to study with me. Okay. Thank you. Go, Jatin. Sir, I just want to thank you very much, sir. किस बात के लिए? सर, आपने परफॉर्मेंस के जरिए जो हैमलेट करने का फैसला किया ना सर, सर ये बहुत अच्छा आइडिया है। वो सर रियली इट्स वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। थैंक यू वेरी मच। जतिन, थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। जी सर। तुमने ही तो मुझे ये आइडिया दिया है। जतिन, तुम्हें याद है तुमने कहा था कि मुझे ड्रामा और एक्टिंग के जरिए लिटरेचर को समझना है और लिटरेचर के जरिए अपनी जिंदगी को। हाँ सर। तुम्हारी उसी बात से इंस्पायर होकर मैंने ये तरीका ढूंढ निकाला है। और जतिन, मैंने हमेशा कहा है कि मैं एक शिक्षक हूं, मैं पढ़ाता हूं, लेकिन आज भी मेरा अपना सीखना खत्म नहीं हुआ। मैं तुम लोगों से भी सीखता हूं और मेरे ख्याल से यही एक तरीका है अपने आप को फ्रेश रखने का। थैंक यू वेरी मच। सर, आप मुझे थैंक्स? अरे जतिन, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अंग्रेजों ने हमें दो शब्द दिए हैं, थैंक यू और सॉरी, जिनका खुल के इस्तेमाल करना चाहिए।
और इस्तेमाल करते वक्त न शर्म होनी चाहिए न झिझक। कब सर वो कौन बनेगा हैमलेट? मैंने कहा ना जतिन, कल फैसला करेंगे। सर हैमलेट का कैरेक्टर मैं प्ले करना चाहता हूँ सर। सर मैं हैमलेट बन सकता हूँ? हाँ हाँ जतिन, तुम बन सकते हो, क्यों नहीं। सर मैं एक इतिहास बनाना चाहता हूँ। मैं इतिहास बना सकता हूँ ना सर? ओह नो, क्या हुआ? मामा ये देखो ना, जब तुम बनाती हो तो कैसे बनती है और जब मैंने बनाई है तो। चटनी कभी मिक्सी में पीसते हैं, सिलबट्टे पर पीसते हैं। देखो कितना पानी डाला है तूने। अब क्या करें? अब क्या, आइंदा कम पानी डाला करो। रख दो वहां, मैं बाद में देखूंगी। मामा एक बात कहूं? मामा यू आर अ रियल जीनियस। चाहे वो कॉलेज हो या किचन, मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ। जीनियस दोनों जगहों पर। असल में परफेक्शन की भूख होना जरूरी है, चाहे कुछ भी काम करो। हमारे जनरेशन में थी, लेकिन आजकल की जनरेशन में ना ये चलता है यार का इतना एटीट्यूड डेवलप हो गया है ना, हर चीज में शॉर्टकट चाहिए। बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। मम्मा हर जनरेशन का अगली जनरेशन को यही तो कहना होता है। नहीं शिल्पा, अब तुम ही देख लो, इस जनरेशन में खुद में परफेक्शन इतना कम है कि कोई भी परफेक्शनिस्ट आ जाता है ना तो वो रिस्पेक्ट का कम और मजाक का ज्यादा विषय बनता है। अब अनिरुद्ध को ही देखो, कभी कभी चिंता होती है मुझे उसके पढ़ाने के नए तरीके देखकर, उसका उत्साह, उसकी लगन, उसका परफेक्शन देखकर। शिल्पा, उसका ये पढ़ाने का नया तरीका ड्रामे के थ्रू मुझे अच्छा लगा। अच्छा क्या, बल्कि बहुत ही अच्छा लगा। नया है इसलिए मैंने हाँ भी कर दी, लेकिन रिस्क तो मैंने भी ली है ना। कितने बच्चों को समझ आएगी ये बात? कितने माँ बाप सहमत होंगे इससे? असल में ना अनिरुद्ध परफेक्शनिस्ट है, जान लगा देता है अपने काम में। लेकिन कितने लोग हैं उसके साथ? कितनों का साथ है उसे? अकेला है वो। दुनिया की यही रीत होती है, एवरेज मीडियोकर लोगों के भाग्य में सुख लिखा होता है और परफेक्शनिस्ट जीनियस लोगों के भाग्य में तड़पना, अकेले तड़पना। ओ हैमलेट, अब और मत बोल। तू मेरी निगाहों को मेरी अपनी ही आत्मा में उसे भेदने के लिए उसे मोड़े दे रहा है। ओफो पापा, आपको इतने महान राइटर की इतनी महान रचना को सुनते हुए भी नींद आ रही है। शेम ऑन यू। बेटा, मेरा और लिटरेचर का रिश्ता ही ऐसा है, जब जब मैं इसे सुनने या पढ़ने बैठता हूँ ना तो मुझे नींद आ जाती है। शेक्सपियर से बढ़कर कोई नींद की गोली नहीं है। पापा इसीलिए हमारे अनिरुद्ध सर ने पढ़ने का बिल्कुल नया तरीका ढूंढा है। एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट और पढ़ाई की पढ़ाई, 2 in 1, यू नो। भाई हमारे टाइम पे तो प्रोफेसर कहा करते थे कि पढ़ाई में 2 in 1 नहीं हो सकता। ये पढ़ाई में भी एंटरटेनमेंट का कॉन्सेप्ट तो आजकल ही सुना है। वो तुम्हारे टीचर कहते हैं कि हंसते खेलते शिक्षा और ज्ञान हासिल करो, और हमारे टीचर कहा करते थे ये ज्ञान और शिक्षा कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है जो हंसते खेलते हासिल हो जाए, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत। ओफो पापा, आपके साथ तो बहस करना ही बेकार है।
गुड नाइट। मगर पापा, शायद यही वजह होगी कि आपके ज़माने में टीचर और स्टूडेंट्स में इतना फासला हुआ करता था, एक दीवार थी। हाँ, और आजकल के टीचर से स्टूडेंट्स प्यार करते हैं। क्यों रुशाली? गुड नाइट पापा। गुड नाइट। रुशाली, ये यार ग्रेट गाय मजा आ गया। इतने दिनों बाद मिले और लगा ही नहीं कि कभी अलग भी हुए थे हम लोग। नहीं, सच ए लॉन्ग टाइम। बहुत दिन हो गए यार। आई रियली फील। अरे जतिन, खत्री अंकल और आंटी कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नमस्ते जी। हेलो बेटा। कब आए आप? आज ही आए। और कल जा भी रहे हैं बेटा। इतनी जल्दी क्यों? बेटा क्या है कि बिजनेस के सिलसिले में आए थे, तो हमने सोचा तुम लोगों से भी मिलते चलें। लेकिन क्या है कि कुछ दिन हम रहना चाहते हैं, लेकिन काम बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। जब से अजीत अमेरिका गया है ना, सारा काम हम ही को करना पड़ता है। अजीत अमेरिका में है? हाँ, बिजनेस मैनेजमेंट कर रहा है। अच्छा। वो कहता है कि अगर बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो कंप्यूटर्स की नॉलेज बहुत जरूरी है। वो देखना चाहता है कि अमेरिका वाले कंप्यूटर से कैसे खेलते हैं। तो बिल्कुल सही सोचा उसने। भैया, ये आजकल की न्यू जनरेशन तो बिजनेस के अलावा और कुछ सोच ही नहीं सकती। I know। डे एंड नाइट बिजनेस बिजनेस। अरे जमाना बदल गया डार्लिंग। आजकल कंपटीशन कितना है। यू कैन नॉट टेक इट इजी। कम ऑन जतिन, हैव अ ड्रिंक बेटा, जॉइन अस। नहीं अंकल, मैं नहीं। अरे भाई, अब तुम बहुत बड़े हो गए हो। अब ड्रिंक करने के लिए डैडी मम्मी की परमिशन की जरूरत नहीं है तुमको। अरे नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो हमारा लाडला है। हमने बचपन से इसे किसी चीज के लिए नहीं रोका। क्यों जी? Of course. Come on जतिन, have a drink। नहीं डैड, मुझे कुछ जरूरी काम है। अरे भाई, हम इतनी दूर से आए हैं, थोड़ी देर तो बैठो हमारे साथ। कम से कम एक ड्रिंक तो लो यार। जतिन बेटा, जब इतना कह रहे हैं अंकल तो बैठ जाओ ना। नहीं मम्मा, मुझे हैमलेट का पूरा एक्ट याद करना है। हैमलेट? ड्रामा? जी हाँ, मैं हैमलेट का रोल कर रहा हूँ। कल याद कर लेना जतिन। It's not that important। नहीं डैड, इससे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है? मेरे लिए तो एक्टिंग करना मेरी जिंदगी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यार, तुम तो बिल्कुल अजीत जैसी बातें कर रहे हो। वो भी कहता था कि उसे सिंगर बनना है। लेकिन बेटा, मेरी एक बात याद रखना, जब एक बार तुम कारोबार संभालने लगोगे ना, तो नाटक करना तो दूर, नाटक देखने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी तुम्हें। नहीं अंकल, कारोबार संभालते संभालते फुर्सत में एक्टिंग नहीं करूंगा। एक्टिंग करते करते अगर फुर्सत मिली तो कारोबार जरूर देख लूंगा। यही मेरा सपना है और इसी को मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी।